अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक़ शेख फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने इस चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। आज के इस वीडियो में हम हमारी जमात नहुम इसके मज़मून रियाज़ी अव्वल यानी अलजिब्रा इसके पहले सबक को समझने वाले हैं, जो है सेट। सेट के बारे में इससे पहले हम समझे, आइए हम कुछ मिसालों को गौर करते हैं कि ज़ैल में कुछ तस्वीरें दी हुई है और इनका मुशाहिदा हमें करना है। तस्वीरें हमें कुछ इस तरह से दी गई है। अगर हम हमारे बाएं हाथ की जानिब गौर करें तो सबसे पहले जो हमें तस्वीर दी गई है वो है फूलों का गुलदस्ता। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये तमाम के तमाम जो गुच्छा है, तमाम का तमाम जो इसमें जो दिखाई दे रहा है वो तमाम के तमाम फूलों को एक साथ लगाया गया है। दूसरी तस्वीर है बयाज़ों के गट्ठे की, यानी यहाँ पर सिर्फ बयाज़ें ही हमें नज़र आ रही है। तीसरे अगर तस्वीर को हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये चाबियों का एक गुच्छा है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ चाबियों को एक साथ रखा गया है। और फिर परिंदों का झुंड है, यानी यहाँ पर हमें तमाम के तमाम परिंदे नज़र आ रहे हैं। और आखिरी जो हमारा मिसाल है वो है आदात के ग्रोह की, यानी इस मिसाल में सिर्फ हमें आदाद ही नज़र आएंगे। तो इस बिना पर चीज़ों के ऐसे ही ग्रोह को हम सेट कहते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जिस ग्रोह के अरकान बिल्कुल सही और वाज़ेह तौर पर बताए जा सकते हैं उन ग्रोह को सेट कहते हैं। यानी ऐसा ग्रोह जिसके अरकान बिल्कुल सही हो और वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हो। मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हफ्ते के 7 दिनों का सेट। हम देखते हैं कि एक हफ्ते में कुल 7 दिन होते हैं। अगर किसी से भी पूछा जाए, किसी से भी सवाल किया जाए कि हफ्ते के 7 दिनों का सेट बताइए, तो वो पीर से लेकर इतवार तक तमाम के तमाम 7 ही नाम कहेगा। उसी के साथ अगर हम ये कहें कि साल के 12 दिनों का 12 महीनों का सेट, तो उसमें भी हमें सिर्फ 12 ही नाम हासिल होंगे। ये भी एक सेट की मिसाल है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि ऐसे अरकान, ऐसा ग्रोह कहा जाए, जैसे कि अगर मैं कहूं कि जमात के ज़हीन तुलबा का सेट, आपकी जमात के ज़हीन तुलबा। अब यहां पर ज़हीन तुलबा के बारे में कहा जाए तो यहां, या अगर मैं कहूं जमात के ज़हीन तुलबा का ग्रोह, तो अब अगर मैं इस ग्रोह के बारे में कहूं तो हर किसी की नजर में अलग अलग तालिब इल्म ज़हीन कहलाएंगे। इसलिए ये जो मिसाल है जिसमें हमें ज़हीन ये खुसूसियत बयान की, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है ये सेट नहीं है। यानी ऐसा ग्रोह जिसमें कोई खुसूसियत या खूबी बता दी जाए तो हम ये कहते हैं कि वो जो ग्रोह होता है वो सेट नहीं होता। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि हमारे इतराफ के बहादुर बच्चों का सेट, हमारे इतराफ के बहादुर बच्चे, अब बहादुर तुलबा का हो या बच्चे का हो, बच्चों का ग्रोह कहा गया। अब यहां पर अगर मैं गौर करूं तो एक खुसूसियत इस्तेमाल की बहादुर। अब ये जो खुसूसियत है, ये खुसूसियत के हिसाब से अलग अलग इंसान की नजर में अलग अलग बच्चे बहादुर होंगे, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी जो है ये एक सेट नहीं है। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि शहर के अमीर अफराद का ग्रोह, अमीर अफराद का ग्रोह, इसमें भी एक खासियत है अमीर की। अब जरूरी नहीं है कि शहर में कुछ ही शख्स अमीर हो, किसी की नजर में कोई होगा, किसी की नजर में कोई और होगा। तो यहां पर भी हम ये कहेंगे कि ये भी जो है ये सेट की मिसाल नहीं है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो ग्रोह जिसके अरकान बिल्कुल वाजे हो और सही हो और उसे हम सेट कहेंगे। लेकिन ऐसा ग्रोह है जिसमें किसी किस्म की खासियत या खूबी बयान की गई है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़हीन ये खूबी है, बहादुर एक खूबी है, अमीर एक खूबी है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है ये मिसाल सेट की नहीं है, या हम कहेंगे कि ये एक सेट नहीं है। अब सेट को नाम दिया जाता है, जैसे कि अगर हमें किसी सेट को जाहिर करना है अलामती तौर पर, तो हम अंग्रेजी के कैपिटल अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी हो गया, सी, यानी ए से लेकर तो जेड तक जितने भी अल्फाबेट कैपिटल में है उनका इस्तेमाल सेट को नाम देने के लिए किया जाता है, जाहिर करने के लिए किया जाता है। और अगर सेट के अंदर के अरकान हैं, जैसे कि सेट के अरकान को जाहिर करना है, तो उसके लिए हम स्मॉल अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं।
उसी तरह से अगर कोई एक रुक्न है, जैसे कि फर्ज कीजिए x, और ये सेट A का रुक्न है, इसे हमें लिखना है, तो इसे हम अलामती तौर पर इस तरह से लिखेंगे कि x जो है ये बिलोंग करता है सेट A को, यानी x ये A का रुक्न है। और अगर एक दूसरा रुक्न फर्ज कीजिए y, और ये किसी एक सेट का रुक्न नहीं है ना, हम कह रहे हैं कि सेट A का रुक्न नहीं है, तो इसे हम कहेंगे कि x जो है ये A को बिलोंग नहीं करता, यानी अलामती तौर पर हम इस तरह से इसे जाहिर करेंगे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेट की तारीफ क्या है और सेट के अरकान को हम किस तरह से जाहिर करते हैं। आइए मिसाल के तौर पर समझते हैं कि फर्ज कीजिए कि हमें लिखना है तबई आदात का सेट। अब हम जानते हैं कि तबई आदात जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं और तबई आदात को हम कैपिटल N से जाहिर करते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे तबई आदात के सेट को जाहिर करने के लिए N, ये हो जाएगा मसावी, और फिर यहाँ पर जितने भी तबई आदात हमें पता है, यानी हम जानते हैं कि तबई आदात जो है वो लातेदाद होते हैं, 1 से शुरू करेंगे और फिर इसको कॉस को बंद करेंगे, ये हो गया तबई आदात का सेट। इसी तरह से अगर हमें लिखना है मुकम्मल आदात का सेट, तो मुकम्मल आदात के सेट को हम जाहिर करेंगे कैपिटल W से, यानी हम देखा इससे पहले कि सेट को जाहिर करने के लिए कैपिटल अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं और फिर इसमें जितने भी अरकान है मुकम्मल आदात के उसे हम लिखेंगे। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सेट की तारीफ और सेट को किस तरह से लिखा जाता है उसको समझा। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि सेट लिखने के तरीके क्या है। सेट लिखने के कुल 2 तरीके हैं, उन 2 तरीकों को हम अगले वीडियो में समझेंगे।